नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पोस्टर वॉर की। आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन नव सत्याग्रह शुरू हुआ है। बेलगावी में 26 दिसंबर से कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला यह अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की 100 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। इसके पहले 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। यह पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी चुना गया था। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर के आधे मैप से सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने अधूरे नक्शे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नक्शे में गड़बड़ी हुई है या फिर बीजेपी के आरोप सही हैं। कौन इसका जिम्मेदार है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन में पोस्टर पर लगे भारत के नक्शे को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगाया। उस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। उधर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस भारत को तोड़ने वालों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये 2 अलग कांग्रेस है। ये जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी कांग्रेस है और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी। इन लोगों को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन वे जश्न मना रहे हैं। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो, पर दरअसल इनकी नीयत केवल और केवल भारत तोड़ो की है। और आज जिस प्रकार से उनके बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, जिसमें कि दरअसल कांग्रेस का एजेंडा हमेशा भारत तोड़ो रहा है। वो एक संविधान की बात तो करते हैं, पर वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान भी लागू हो, इसलिए 370 हटाए जाने का विरोध किया। और वो बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पर हो, 370 पर हो। इलान ओमर जिसने कहा था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए, उसके साथ राहुल गांधी नजर आए। आज ये जो किया गया है कांग्रेस के द्वारा, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। भारत के टुकड़े टुकड़े करना, यही इनकी मानसिकता है। इस पूरे मामले में बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया है। बीजेपी वाले मुद्दे भटकाते हैं, कोई दम नहीं है, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं और इश्यू पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस चाहेगी कि कश्मीर भारत का हिस्सा न हो। कश्मीर 50 साल 55 साल इस देश के अंदर हुकूमत करती रही। क्या कश्मीर को प्रोटेक्ट नहीं किया है? क्या कश्मीर के मामलात को संभाला नहीं है? जिस तरीके के हालात कश्मीर के कांग्रेस के जमाने में थे, भारतीय जनता के जमाने में, इनकी सरकार के जमाने में हालात कहीं बिगड़े हैं। सिर्फ उस नक्शे को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं होगा। कंट्रोवर्सी शुरू नहीं हुआ है, कंट्रोवर्सी क्रिएट गया है बीजेपी आरएसएस वाले ने। वो असली मैप है क्या? पहला चीज किसने लगाया है? आप सारा इधर पूरा देख सकते हैं कांग्रेस ने मैप क्या लगाया है। इस सेलिब्रेशन को देखिए, इनको नींद नहीं आ रहा है।
तो इसीलिए इन लोग ने देश का जनता को कहीं ना कहीं दिमाग घुमराने के लिए इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो लोगों का काम है। आरोप किसने लगा रहे? झूठ मलविया। तो ये इनका काम ही यही है। कभी जिंदगी में ये लोग सच बोला है क्या? इतने झूठ बोल दिया ये लोग ने, झूठ भी शर्मा गया है। भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाए जाने का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले साल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर चुनाव में समर्थन को लेकर विश्व का एक नक्शा पोस्ट कर विवादों में घिर गए, जिसमें भारत का भी गलत नक्शा दिखाते हुए इसमें कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग तरीके से दिखाया गया था। सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने भी 2021 में पहले दिए नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया था। हालांकि केंद्र सरकार के संज्ञान के बाद विवाद बढ़ने पर ट्विटर ने अपनी गलती में सुधार किया। कुल मिलाकर कर्नाटक के बेलगावी अधिवेशन में भारत का जो मानचित्र छपा है उसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतने बड़े आयोजन में हुई इस चूक का जिम्मेदार कौन है? भारत के नक्शे से खिलवाड़ हुआ है या ये गलती से हुआ? लेकिन हुआ तो है, जिसकी जवाबदेह कांग्रेस है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो भारत के नक्शे पर विवाद है और शुरू हुआ सियासी फसाद है। क्यों शुरू नहीं होता? वो तो होना ही था। एक सबसे मुख्य सवाल कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार कांग्रेस को माना जाए या फिर ये जो बातें की जा रही हैं कि वो मिसप्रिंट हुआ, गलती से हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है इसलिए इन तमाम चीजों को सामने ला रही है। लेकिन जो देखा गया है पोस्टर में उसमें तो वाकई कुछ चीजें नहीं हैं। खैर, यदि वो मिसप्रिंट भी हुई हैं तो क्या कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी इस आयोजन को लेकर, इतनी बड़ी बैठक, इतना बड़ा अधिवेशन है, आपको इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए था। छोटी छोटी सी चीजें जरूर कहलाती होंगी, लेकिन भारत का नक्शा, भारत का झंडा, मुझे लगता है ये पहली बार ये चीजें नहीं आ रही है। इससे पहले भी इन तमाम चीजों में इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं, तो कम से कम इसको लेके थोड़ा सा कंसर्न होने की जरूरत थी। बहरहाल, आखिर में असल मुद्दा अब क्या है? कौन दोषी है? किसकी वजह से हुआ? सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे जावेद रहीम भट्ट। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहसिन खान। मोहसिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बीबी शर्मा जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? बीबी शर्मा जी, क्या हुआ है? गलती से हो गया? नहीं हुआ है? जो मैप है ये बस सच है, उसमें से कश्मीर और बाकी सब चीजें तो मतलब जो एक्चुअल, मैं अभी जस्ट इस प्रोग्राम के पहले बहुत लुकआउट करके आई हूँ, मुझे तो लद्दाख और कश्मीर दोनों ही नहीं दिख रहे उसमें। तो ये बड़ा सवाल जैसा है कि आखिर कैसे हो गया। इसको ऐसे मत लीजिए कि हम सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, बट इतनी बड़ी आपका अधिवेशन, इतनी बड़ी आपका एक आयोजन था, वहां पर एक पोस्टर लगा है, बाजू में महात्मा गांधी हैं, उसमें से यदि तमाम चीजें अलग हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए बोलेगी ही। एक्चुअल में हुआ क्या है? देखिए जी, एक्चुअल में तो इसमें जो भी चीज निकल के सामने आई है, कर्नाटक के एक बहुत छोटे से हिस्से में जो है ये पोस्टर देखे गए हैं, और जैसे ही ये गलती सामने आई थी फौरन इनको हटा लिया गया था। अब ये कहां से प्रिंट होके आया, किस प्रिंटर ने लगाया, ये अभी जांच का विषय है। इसके बारे में जांच चल रही है, पता लगाया जा रहा है कि ये अचानक से कहां से आ गया। जिनको ऑर्डर दिया गया था प्रिंट होने के लिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक छापा है। पूरे कर्नाटक में आप बाकी हिस्से में पोस्टर देखेंगे आपको ठीक नजर आएंगे, लेकिन ये प्रॉपर एक हिस्से में किस तरह से लगे और कैसे लोगों के संज्ञान में आए, संज्ञान में आते ही इनको फौरन हटा दिया गया था। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कभी भी मंशा भारत को तोड़ने की नहीं रही, भारत को जोड़ने की ही रही है हमेशा। अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो आपको याद आएगा कि 1975 में सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, उसको भी भारत में विलय कराया गया ना। तो भारत की हमेशा से मंशा तो जोड़ने की रही है, कांग्रेस की मंशा जोड़ने की रही है। ऐसा नहीं है कि इसको बार बार आरोप लगाए जाएंगे कांग्रेस तोड़ेगी। और अगर ये कहीं भी बाय द वे छोटी मोटी एक मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, तो उस मिस्टेक का इतना बड़ा बवंटर नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर हम मिस्टेक्स की बात पे जाएं, गलतियों की बात पे जाएं, तो मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप इसे नीति या नियत का सवाल बनाते हैं, मोदी जी ने हमारे क्या कहा था एक बार, याद है आपको? बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो क्या हम उसे उनकी नीति या नियत मान लें? भारत के 600 करोड़ मतदाता, तो क्या हम उन्हें गलती मान लें? गलत बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी को मैं गलत बयानबाजी क्यों? नहीं देना चाहता हूँ। और आखिर मैं अपनी ये गलत बात है जो समाज बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है।
अगर ऐसा हुआ है, बेटी अगर बचाओ वो बेटी पढ़ाओ वीडियो मोदी जी के दिखाते मुंह से हैं, निकला था या मैं नहीं निकला था? आपके शो पे माफी मांगकर चला जाऊंगा। राखी जी, नहीं, गलत बयानबाजी मैं कर रहे हैं शर्मा जी। मैं आऊंगी, उस चीज पर भी आऊंगी अमित जी, उस चीज पर भी आऊंगी। मैं समझ रही हूँ सारी चीजों को, उनको बोलने दीजिए, वो खुद उसके बारे में प्रमाण देंगे। जी, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर हमारे लिपू लेख और काला पानी जो है हिमालय क्षेत्र के धरने हैं, उनको अपने 100 रुपए के नोट पे छाप दिया। इन लोगों से विरोध नहीं करा गया, नेपाल जैसे देश का विरोध नहीं करा गया। जो एक मिस्टेक हुई उसको स्वीकार करा गया है, उसे स्वीकार करने के बाद वो पोस्टर्स हटा दिए गए। लेकिन इन लोगों की मंशा क्या है? आरोप लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। क्यों भाई, क्यों लगाओगे इतने आरोप? ठीक है, ठीक है, अगर आपसे बात करो तो फिर बात करो। तो जब हमारे चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस के उनके गांवों के नाम बदल दिए, आपने उसके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए? जब चीन ने अपने नक्शे में दिखा दिया अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपने हिस्से में दिखा दिया, उसके ऊपर आपकी आवाज नहीं निकलती? वहां आप शांति से बैठ जाते हो, क्यों? ऐसा क्यों होता है? दोहरी राजनीति क्यों साहब, दो मुहापन क्यों? ठीक है, मैं जवाब भी लूंगी। अमित जी, चलिए अमित जी, क्या जिस तरीके से बीबी शर्मा जी बोल रहे हैं, बात को थोड़ा सा हमें पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया, हम इसको इस तरह से ना लें कि बस कोई चीज आ गई है और उस पर एक झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, राजनीति हो जाए। ठीक है, जो भी चीजें आई, कांग्रेस यदि ये कहती है कि हमने जहां से तमाम चीजों को प्रिंट करवाया वो सारे सही प्रिंट हुए हैं, कुछ प्रिंट जो ऐसे हुए वो कहां से आए ये जांच का विषय है, लेकिन जब संज्ञान में आया तो फौरन हटा लिया गया। अब ये वो चीजें हैं जो एक क्लिप पहुंच गई है, उसको भारतीय जनता पार्टी एक इश्यू बनाकर इन तमाम चीजों को ला रही है। अब इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, फिर वही बात आ गई। राखी जी, सर्वप्रथम तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि आज जो दिन है, देश धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान बाबा जोरावर सिंह जी ने, बाबा फतेह सिंह जी ने दी थी, उसको उनको सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि ये गांधी जी की लेगेसी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अधिवेशन से, बेलगावी अधिवेशन के थ्रू, और वो गांधी जी की परिकल्पना को लेकर आगे चल रहे हैं। राखी जी, ये जो मैप है वो हमने और आपने तो जाकर वहां पे लगाए नहीं होंगे, कांग्रेस ने ही लगाए होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही लगाए होंगे। और इतना बड़ा अधिवेशन ये कह रही है गांधी जी के नाम पर ये कर रहे हैं, इतना बड़ा अधिवेशन ये कैसे हो गया? ये छोटी सी भी गलती कैसे हो गई, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, ये वही मैप है जो जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन है, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, ये मैप आप देखिएगा तो उस पे उस वेबसाइट की को प्रेसिडेंट रही हैं सोनिया गांधी। और ये जो फाउंडेशन ये हमेशा से वकालत करता आया है कि कश्मीर को एक अलग राज्य होना चाहिए, कश्मीर को भारत से अलग होना चाहिए, कश्मीर को हमेशा से भारत पाकिस्तान का हिस्सा ही बताते आया है। तो जिसकी वकालत जॉर्ज सोरोस और उसकी फाउंडेशन सोनिया गांधी उसकी प्रेसिडेंट रही हूं उस दौर में, तो निश्चित तौर पे ये बात जो है ये इनके मस्तिष्क में घुसी हुई है कि कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। और वहीं कहीं आप अभी आ जाइए कश्मीर के जो जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में आ जाइए। शर्मा जी, आप अपने अपने समय पर बोलिएगा। आप अभी जम्मू और कश्मीर के चुनाव के मामले में आ जाइए। जम्मू एंड कश्मीर का जो चुनाव हुआ, राखी जी, उस समय क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पीडीपी सब मिलकर एक साथ बोल रहे थे कि 370 वापस आना चाहिए, 35 से वापस आना चाहिए। हम इसको लेकर इन्होंने चुनाव में गए। तो इसका मतलब क्या होता है? ये भारत को फिर से तोड़ना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप इसे गलती कह लीजिए या एक तरीके से प्रयोग कह लीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ये प्रयोग है अपने आकाओं तक संदेश पहुंचाने का। क्योंकि एक पोस्टर के थ्रू अपने आकाओं तक संदेश पहुंचाने का, इनकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का, इनकी जो वोट बैंक को अपीज करे वो पॉलिटिक्स को ये दर्शाती है आज का ये जो पोस्टर वार है। जिस हिसाब से इन्होंने भारत के नक्शे को खंड खंड किया है, जिस हिसाब से, मैं तो कहूंगा इतना बड़ा अधिवेशन है, अगर एक हिस्से में भी ये गलती हुई तो हुई क्यों? किसकी जवाबदारी आपने तय की? आपने किसको बर्खास्त किया? आपने किसको बर्खास्त किया? किस पे एफआईआर किया? क्या प्रिंटर वाले पर आपने प्रिंटिंग वाले पर एफआईआर किया? आपने अपने नेता को बर्खास्त किया? किस पर आपने सजा लगाई? अमित जी और बीबी शर्मा जी, एक मिनट, आप लोगों के पास आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत चीजें हैं, बाकी लोगों की भी एक छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं समय भी दूंगी और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं मोहसिन जी? पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अपना सवाल लेती हूँ। देखिए, जहां तक बाकी जी बात है कि जो अभी तक डिस्कशंस हो रहा था कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कर्नाटका में महात्मा गांधी जी की लेगेसी बनाई जा रही है, जिसमें सेवा दल के लोग
उसमें वो बना रहे हैं, तो वहां पर जो आज एक कंट्रोवर्सी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, तो इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि जब से मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने झूठे वादे देकर लोगों को बहलाया है, लेकिन इन्होंने मजहबी सियासत को यहां पर तरजीह दी है। जहां तक पोस्टर की बात है, ये सिर्फ लोगों का ध्यान एक अहम मुद्दों से हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस काले कारनामे से जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने B.R. अंबेडकर के लिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ये स्पोक्समैन ये बात कर रहे हैं कि हमारे अमित मालवा, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, जो यहां पर हमारे पास 370 को कहते हैं कि हमने उसको जम्मू आईन से हटा दिया है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 370 की रेजोल्यूशन पास होती है, वो ट्विटर पे बधाई देते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को। ये सिर्फ कर्नाटका के अंदर जो पोस्टर है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद पैडेड लोगों को जो ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि लोगों का ध्यान इस चीज से हटाया जाए। लेकिन हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश की एक बहुत बड़ी पोस्ट, उस पर बैठ के B.R. अंबेडकर साहब के लिए इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, लेकिन यहां पर हिस्ट्री को बयान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी या तो कश्मीरी पंडित्स के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, या तो 370-35 से, और जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो जिस हिस्से के ऊपर इस वक्त सियासत की जा रही है, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर वो मुद्दा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो पिछले सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का रोजगार छीन लिया, यहां पर रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है, यहां पर तामीर और तरक्की की डिमांड हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मुल्क के अंदर सेकुलर कैरेक्टर को खराब किया है। अब लोग इनको आने वाले वक्त में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री कहीं किताबों में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर NRC और CA पर इन्होंने सियासत की, और लोगों ने चाहा था ऐसा कि मुल्क के अंदर कुछ एक नया चीज आएगा। अब मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं, मुल्क के अंदर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। 1947 में जब फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। मोहसिन जी, मैं आपकी सारी बातों को मान रही हूं, लेकिन आज का जो विषय है मुख्य रूप से उस मैप को लेकर है। मैं जानती हूं बेशक उसका हिस्सा, क्योंकि कश्मीर, POK, और मैंने तो जो देखा है वो मैप, और जो एक्चुअल मैप देख कर रही हूं वहां तो लद्दाख भी मुझे ऊपर नहीं दिखा, तो जाहिर तौर पर वो चर्चा का विषय कश्मीर है, इसलिए आप इतनी बातें रख रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से चर्चा तो ये है कि ये हुआ कैसे है। कांग्रेस पर सीधे सीधे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि जोड़ने नहीं सिर्फ तोड़ने का काम करती है। तो उस एंगल से यदि कश्मीर को देखें तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि कश्मीर उनकी हो? कौन नहीं चाहता कि कश्मीर हमारा हो या भारत का हो? उस एंगल पे हमें चलना पड़ेगा कि मुल्क की जो आजादी का टाइम है, उस वक्त मुल्क के अंदर जो है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जुड़ाया। और इस वक्त जो है हम ये दावे के साथ कहते हैं, मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बात का दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। बट मेरे कहने का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप जिस वक्त मुल्क की आजादी हुई, आप तो बरतानिया के लोगों के एजेंट थे,
आप तो खुफिया उनको हिंदुस्तान के लोगों की जासूसी करते थे। ठीक है तो मोहसिन जी, मुल्क के अंदर मोहसिन सदर जी, मैं वल्लभ भाई रोकूंगी। पटेल, बी आर मैं अम्बेडकर, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मैं हमें जिस बताइए लाइन पे कि मैं चल रही हूँ, बीजेपी एक मिनट किस मुझे नेता रोकना का पड़ेगा, है? हम उस चीज पे वापस भी आएंगे। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, और प्लीज हम उसी लाइन पर चलें जो आज चर्चा हो रही है, क्योंकि क्या हुआ है कश्मीर को लेकर, क्या हुआ 370 35A आएगा, क्योंकि कश्मीर का जिक्र है, तमाम चीजें आएंगी, पर इतना इन्वॉल्व नहीं होकर हमें जाना है। हमें अभी इस चीज पर आना है कि क्या जो एक आरोप गंभीर कांग्रेस पर है, क्या वो भूलवश हुआ है, क्या ये आरोप उनके लिए जायज है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो सही है, या गलती थी तो फिर कैसे हो गई, जिम्मेदार कौन है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जावेद जी। जी देखिए, हमने देखा है जो जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जो इंडिया का मैप दिखाया गया है जिसमें कश्मीर को नहीं दिखाया गया है, ये जो इंसिडेंट्स है ये बार बार होते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर कश्मीर को लेकर ये बार बार होते हैं। मैं यहाँ अगर बात करूँ, जो हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो हमारे मुल्क की जो सियासत है, ये चाहे कोई भी हो, ये जम्मू कश्मीर को लेकर सियासत ना करे, और जो जम्मू कश्मीर का जो हम हिंदुस्तान जो हमारा कंट्री है, मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये जम्मू कश्मीर में किसी ने किया होगा तो पूरे हमारी कंट्री में एक बवाल सा मचा होगा कि ऐसा हुआ है कश्मीर में। तो हमें बार बार ये देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर का नाम लेकर नेशनल पॉलिटिक्स की जाती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है, और ये नहीं होना चाहिए। ये गलती कहाँ से हुई, ये इन्वेस्टिगेट का मसला है, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर कहीं से कोई भी इंसिडेंट हुआ, किसी ने किया हो, चाहे वो कोई भी हो, मुल्क के किसी भी पद पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, तो इसको पुनिशमेंट मिलनी चाहिए, अंडर लॉ जो भी उसको बनता है उसको वो मिलना चाहिए। खासकर मैं बात करूँ, मैं जम्मू कश्मीर की यहाँ बात करूँ, हमें इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम उसमें रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो अपने जो लोग हैं यहाँ, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, अगर मैं रियासत की बात करूं, स्टेटहुड की बात करूं, यहाँ के लोगों की राइट्स की बात करूं, उस पर बात होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, यहाँ के लोगों की बात होनी चाहिए, कश्मीर की बात होनी चाहिए, जम्मू की बात होनी चाहिए। ये जो हमारा जो ये नेशनल पॉलिटिक्स जो जम्मू कश्मीर को लेकर है, वोट बैंक पॉलिटिक्स बनाते हैं, बाहर लोगों को गुमराह करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, मैं किसी की जो हमारे कंट्री में किसी भी पोस्ट पे है उसकी भी बात करता हूँ। यहाँ के लोगों को लगना चाहिए वाकई कि हम इस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारे लिए है, और न कि यहाँ के लोगों की यहाँ के जो जम्मू कश्मीर को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जावेद जी मैं रोकूंगी। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताइए। अरविंद जी, क्या माना जाए, गलती हो गई, नहीं हुई, हो तो गई ही है, लेकिन तो जिम्मेदार क्या कांग्रेस को ही माना जाए, क्योंकि कांग्रेस का ही अधिवेशन है, वहां पर ये बैनर पोस्टर लगे हैं। लेकिन ये भी पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, जो कांग्रेस स्टेटमेंट दे रही है कि बाकी जो पोस्टर्स हमारे प्रिंट होकर आए उसमें सब कुछ बिल्कुल सही है, तो ये कुछ ही ऐसे थे जहां ये मिसप्रिंट हुआ या कैसे आ गए, ये एक जांच का विषय है। आप क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आधा कश्मीर है, बाकी चीजें गायब हो गई हैं, ये सवाल खड़े कर रही हैं। और बेशक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि सिर्फ जोड़ने की नहीं, तोड़ने की कोशिश कांग्रेस करती है। ये तो किसी से भी हो सकती है, गलती की कोई बात नहीं, लेकिन गलती को लेकर के पहले तो गलती की किसने? देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो सबसे पुरानी पार्टियों में से, राजनीतिक पार्टियों में से एक है, और नेता विपक्ष के विजय उन्हीं के पास है, तो उससे अगर गलती होती है तो गलती वो गंभीर है। लेकिन उससे बड़ी जो गंभीर बात है कि गलती को लेकर के बाद में जिस तरह की साफ सफाई दी जा रही है, वो भी कई सवाल खड़े करती है। देखिए, राजनीति जो होती है परसेप्शन से चलती है, सच्चाई से राजनीति कभी नहीं चलती। राजनीति चलती है परसेप्शन से, किसके बारे में क्या परसेप्शन है। देखिए, कांग्रेस के साथ जो परसेप्शन बन रहा है, या कांग्रेस, या हो सकता है कांग्रेस ये बनाना भी चाहती हो कि वो लगता है कांग्रेस जो है धारा 370 की समर्थक है। ठीक इसी तरह देखिए, गलती का ऐसी भी तो हो सकती है कि नक्शे में जो है जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी भारत का ऐसा दिखा दिया जाता, लाहौर भी भारत का ऐसा दिखा दिया जाता, तो गलती ऐसी भी तो हो सकती है। लेकिन आज तक कभी भी गलती ऐसी इधर से कभी नहीं हुई है।
और देखिए जो कांग्रेस ने जो गलती करके अब किसको संदेश क्या देना चाहती है वो कांग्रेस जाने, लेकिन बीजेपी के हाथ में जरूर हथियार ये दिया है। देखिए जो भी जोर शोरस वाला जो मसला भी जो संसद का शीतकालीन सत्र रहा है उसमें जोर शोरस वाला मुद्दा आया था। जोर शोरस की जो संस्था है जिसमें बीजेपी आरोप लगाती है कि सोनिया गांधी उपाध्यक्ष है, और उसके जवाब में कांग्रेस गोलमाल जवाब देती है कि गूगल से चेक करेंगे, गूगल बता रहा है, अभी पता नहीं सोनिया गांधी उपाध्यक्ष में रही है नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो मैप की बात हो रही है वो मैप उस संस्था में भी वही है, और वो संस्था भी जोर शोर की जो संस्था है वो यह मान करके चलती है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बीजेपी के हाथ में दे दिया, और कांग्रेस ने जिस तरह से सफाई दी, देखिए गलती हो गई थी, मान ली जाते गलती है और गलती ये थी तो तुरंत जो है ना कांग्रेस को उस जो भी कर्मचारी है, जो भी प्रिंटिंग प्रेस है, जो भी लगाने वाला, क्योंकि कांग्रेस को तो निश्चित पता होगा लगाया किसने है, क्योंकि जब इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है तो उसमें काम भी बांटे गए होंगे कि ये खाने का अरेंजमेंट करेगा, ये वाहनों का अरेंजमेंट करेगा, ये रुकने का अरेंजमेंट करेगा, ये पोस्टर लगाएगा, ये प्रचार करेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कांग्रेस को ना पता हो। लेकिन जैसे ये गलती सामने आई तो अगर कांग्रेस को आनन फानन में इसके खिलाफ केस करती या इसको जो है तुरंत हटाती तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि चलो गलती हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गोलमोल ये जवाब दिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संदेह गहरा होता है कि जो हरकत है इस हरकत के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है, जिसको मैंने कहा कि परसेप्शन है। परसेप्शन किसके लिए बनाया जा रहा है वो सब समझते हैं। देखिए ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं, विदेश दौरे को लेकर भी जो है उन कई बार विवाद खड़े हुए हैं कि वो ऐसे व्यक्तियों के साथ वो दिखाई दिए हैं, या ऐसी जो एक सांसद के साथ एक बार ऐसे दिखाई दिए थे जिसका ये मानना है कि कश्मीर वाला जो हिस्सा है ये विवादित है और 370 की वो प्रबल हटाने की प्रबल विरोधी रही है। उनके साथ भी राहुल गांधी की फोटो आई है, राहुल गांधी की उनके साथ मीटिंग आई है, और कई बार राहुल गांधी ने एक बार ये भी मांग की थी कि जो भारत में जो लोकतंत्र है इसको बचाने के लिए विदेशी जो ताकतें हैं या विदेशी जो यूरोप है, मतलब अमेरिका जैसे देशों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो उस स्थिति में जब एक परसेप्शन ये लगातार बन रहा है कांग्रेस के खिलाफ, या कांग्रेस अगर इसको कांग्रेस अपने पक्ष में मानती है तो हालांकि मुझे लगता है ये परसेप्शन कांग्रेस के खिलाफ ही जा रहा है कि अगर आप इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश भर में, भले ही आपको जम्मू कश्मीर में इससे कुछ वोट मिल जाए कि आप 370 के समर्थक हैं, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक नुकसान इसका तय है। लेकिन फिर भी अगर ये परसेप्शन बन रहा है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध नहीं कर रही है तो ये कांग्रेस की अपनी राजनीतिक अपनी एक जिसको कहते हैं कि राजनीतिक रणनीति होगी। लेकिन ये तय है कि इस घटना ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है और जिसको बीजेपी पूरी ताकत से बुनाएगी। और देखिए पूरे देश, पूरी खाली भारत नहीं, पूरी दुनिया में आप देखिए कि जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद अब तेज, जो उग्र राष्ट्रवाद जिसको कहा जा सकता है, हालांकि उग्र शब्द में कभी सही नहीं मानता, लेकिन जो तीव्र राष्ट्रवाद है उसकी लहर है। और जो लेफ्टिस्ट जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। जो भी अमेरिका का चुनाव हो उसमें भी देख रहे हो आप, इजराइल में देख रहे हो, और कई जगह और दूसरी जगह दुनिया में देख रहे हो। भारत में भी जो है लगातार तीसरी बार बीजेपी आई, क्योंकि बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाती है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व बीजेपी का बड़ा मुद्दा रहा है। तो जो पार्टी सत्ता में है और उसका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, उस पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे देना कहीं से, मुझे तो लगता नहीं कि राजनीतिक रूप से समझदारी, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी, कांग्रेस ने सोच समझ कर ये कुछ किया होगा। और जो जिस तरह से उसमें सफाई दी जा रही है उसके बाद वो सफाई भी कहीं ना कहीं दिखाती है कि वो परसेप्शन को कांग्रेस मजबूत करना चाहती है कि 370 को हटाने के विरोधी हैं और इनको जब मौका मिलेगा तो 370 ही वापस लेकर के आएंगे। और बीजेपी चाहती है तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया है इसमें पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा इन्होंने दे दिया। बीजेपी लगातार हमला कर भी रही है, तीखे हमले कर रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं वीबी शर्मा जी, बोलिए। हाँ जी, इनकी दो बातों को मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने बात करी जी कांग्रेस के बारे में और अमेरिका के बारे में। अब अमेरिका के बारे में इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ट्रंप के बेटे ने ही गलत नक्शा छापा था भारत का, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं करा? जबकि मोदी जी, आपको याद होगा, अब की बार ट्रंप सरकार, उसके बाद एलन मस्क ने छापा, तब उसके ट्विटर को इन्होंने नोटिस नहीं भेजा। क्यों? क्या दिक्कत थी साहब? क्या परेशानी थी? आपने फोटोज की बात करी, फोटोज उनके साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये परसेप्शन जाहिर होता है। तो ये देखिए बीबी शर्मा जी, ट्विटर वाला जो घटनाक्रम था उस पर विवाद हुआ था और जब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया तो उसे हटाया भी गया था। देखिए ये दोनों घटनाक्रम है मेरे पास। क्या कहता है नहीं, ये क्या है? ट्रंप का बेटा क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश का जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी पार्टी क्या कहती है उससे फर्क पड़ता है। मोदी जी हैं, इससे क्या परसेप्शन निकलता है साहब? अगर आप फोटोज की बात करने के उनके साथ फोटोज बैठे दिखाई देते हैं और ये परसेप्शन फोटोज दिखा के बनाना चाहते हैं, इससे क्या परसेप्शन निकालेंगे आप? मोदी जी बिरयानी खाने गए नवाज शरीफ साहब के पास, उनकी माता जी के लिए शॉल लेके गए, इससे आप क्या परसेप्शन जोड़ेंगे? उसके बाद ये आपके इमरान खान, ये रे साहब, देखिए इमरान खान के साथ अब आप ये पाकिस्तान बताइए। और आपने अब जो पुरानी बातें याद दिलाई, तो मैं पुरानी बातें दो चार आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जिस मुस्लिम लीग की आप बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने 1942 में उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी ना, उसी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। उसी मुस्लिम लीग के संस्थापक में से एक सदस्य जिन्ना साहब,
जिन्ना जिन्ना उनकी मजार पे माथा टेकने कौन गया था साहब? अडवाणी जी गए थे या नहीं गए थे? पाकिस्तान प्रेम किसका हुआ सर, कांग्रेस का या बीजेपी का? बिना बुलाए शॉल लेके जा रहे हैं, बिरयानी खाने जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, लाहौर अटल जी बस में बैठ के गए, तब आपको याद नहीं आया? पाकिस्तान प्रेम किसका जाहिर होता है? देखिए, जिन्ना को आप भर के कोसते हो, जिन्ना से मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, किसका किससे क्या लगाव है ये समय की जरूरत के हिसाब से हुआ है, हर बार सबने किया है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात सही है, जो ट्रंप के बेटे का एक एग्जाम्पल और ट्विटर का आया, वो मेरी भी रिपोर्ट में शामिल है, उसको जब संज्ञान में लिया गया, उसको हटाया गया। और जाहिर तौर पर आज का जो घटनाक्रम है, मैंने पहले ही कह दिया कि बड़ा अधिवेशन था, इसलिए जवाबदेही कांग्रेस की बन रही है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यक्रम है। उसको ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जानबूझ के किया। लेकिन हाँ, मुझे ये बताइए, कल को भारत के फ्लैग में आप कलर कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ कर दें तो क्या बड़ा सवाल नहीं होगा? बात इस तरह से भी तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। भारत का मैप, उसमें से हम किसी को हटा ही दें, गायब ही कर दें, भारत के फ्लैग में से हम कलर ही चेंज कर दें, या ग्रीन को हम टॉप पे कर दें, तो क्या सही रहेगा? हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए। और बात अब भाई ये साफ क्लियर ये बात है कि जिस प्रिंटर को ऑर्डर दिया गया था, उस प्रिंटर ने जितने भी माल लगाया है, जितने भी पोस्टर बैनर होर्डिंग लगाए, उनमें सब में भारत का नक्शा बिल्कुल ठीक दिखाया गया। लेकिन ये किसने लगाए, कहा रातों रात किसने लगा दिए? इसमें कोई षड्यंत्र की बू आती है पूरी तरह। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी ने रातों रात ये पोस्टर छपवा के, और उन्हें मुद्दा चाहिए। आप बात करते हुए मुद्दा चाहिए, मुद्दे तो आप सोरोस का मुद्दा उठा रहे, तो सोरोस के साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं? मुद्दा तो ये भी है। फिर आपके पास है इस बात का कोई जवाब? बताइए। पाकिस्तान की आप बात करेंगे, धारा 300। एक मिनट मोहसिन जी, एक सेकंड रुकिए मोहसिन जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं सर। धारा 300 बीबी शर्मा जी थोड़ा जल्दी से, बाकी मेहमान कहना चाह रहे हैं। 38 वो थे सब आर्टिकल, उसमें से 34 आर्टिकल आपके कांग्रेस के राज में हट चुके थे, मात्र 4 आर्टिकल जो है वो हटने सिर्फ रह गए थे। अब उस 4 आर्टिकल को और हटा के आप धारा 370 पे ढोल पीटते हैं, पीटते रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं चीज से, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन कम से कम ऐसे झूठे आरोप तो नहीं लगाइए, थोड़ी तो शर्म याद रखिए। अमित जी बोलिए। मोहसिन जी एक सेकंड, अमित जी म्यूट किया है आपने। राखी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। राखी जी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, ट्रंप के बेटे से लेकर, ट्विटर से लेकर, और न जाने सोरोस के साथ मोदी जी की फोटो तक की इन्होंने बातें करी। तो देखिए, जब ऐसा हुआ है तब भारत ने कड़ा अपना विरोध जाहिर किया है, और वहां से उस पर एक्शन भी हुआ है। गलती हुई है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोर्स करेक्शन क्या करते हैं? क्या आप उसको सुधार के लिए कोई कदम उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। जब भी ऐसा हुआ, ट्विटर ने कोई गलत मैप छापा है, भारत ने वहां पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, ट्विटर को उसको स्टैंड डाउन करना पड़ा। चाइना ने अलग अलग नामों से किया, वहां पर चाइना ने अपना डिप्लोमेटिक आंसर वहां पर दिया। फिर से ट्रंप के बेटे ने किया, उसको भी हटाना पड़ा। तो किस तरीके से चीजें होती हैं, और उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, और कांग्रेस की क्या? अभी देखिए कितना ढुलमुल रवैया शर्मा जी का, कांग्रेस के प्रवक्ता का है कि भाई लगा दिया, हो गया, होने दीजिए। आज देखिए इतना बड़ा बेलगावी का अधिवेशन, इतना बड़ा, मेरे देश के मानचित्र के साथ छेड़छाड़ कर दे, और उसको मैं छोटी गलती कह दूं, मेरे देश के मानचित्र के साथ एक हिस्सा हटा दे, सर काट दे, और मैं कहता रह जाऊंगा कि ये छोटी सी गलती है। और यही नहीं राखी जी, आज बेलगावी का ये जो अधिवेशन था, कांग्रेस पार्टी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज वहां पर डीके शिव कुमार ने महिला कार्यकर्ता जितने थी, आपने देखा होगा, महिला कार्यकर्ता उनका सम्मान करने के लिए वहां पे आ रही थी। किस तरीके से उस ऐतिहासिक अधिवेशन जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही है, डीके शिव कुमार ने वहां पर महिला कार्यकर्ताओं को धक्के मार के वहां से हटाया गया। तो ये सम्मान है महिला सम्मान के बारे में तो आप बोलिए ही मत साहब। महिला सम्मान में आप सब जानते हैं, जो एक करके जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रही हैं, चाहे वो राधिका खेड़ा हो, चाहे वो सिमी जॉन हो, चाहे राजस्थान का भी इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या क्या कहा गया था, एक कांग्रेस के ही मंत्री थे, वो कहते थे कि चमड़ी और दमड़ी पे टिकट दिया जा रहा है। मतलब आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शर्मनाक बात है ये। इनके राजस्थान के ये मंत्री कहते हैं कांग्रेस पार्टी के कि चमड़ी और दमड़ी पे टिकट मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की हालत है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तो देश को जोड़ने का काम करते हैं, मैं बताता हूं राखी जी किस तरीके से इन्होंने देश को आज तक जोड़ा है। आजादी के बाद से इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान दे दिया, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान दे दिया, कोको आइलैंड दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, ग्वादर पोर्ट दे दिया, कोबा वैली दे दिया, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दे दी, और उसके बाद उनकी दादी ने, ये तो नाना जी ने किया, दादी ने क्या किया, दादी ने कचटिप्पू द्वीप दे दिया। तो ऐसे कई सारे इन्होंने तोड़ने की हरकतें कर चुकी है। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है, खंड में
तोड़ना चाहती है। और राहुल गांधी स्वयं जाकर कहते आए हैं, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी का यही पॉइंट रहता है कि राष्ट्र की परिकल्पना भारत की कभी थी ही नहीं। राष्ट्र ये तो अलग अलग राजाओं के द्वारा ये शासित हुआ करता था, हम तो कभी एक राष्ट्र थे ही नहीं, ये राहुल गांधी ने स्वयं कहा है। तो शर्मा जी किसे डिफेंड कर रहे हैं? शर्मा जी डिफेंड कर सकते हैं, सुनिए शर्मा जी को जरा। क्या गांधी के बाद भी कर लीजिए और उसके बाद यहां पर आकर बोला कीजिए। थोड़ी सी शर्म रखिए आंखों में, जो आप बोल रहे हैं उसके तथ्य क्या हैं, क्या वो हिस्टोरिकली प्रूफ होते हैं? नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने कई बार ऐसा कहा है कि ठीक है, चलिए आपस में एक मिनट रुकिए और भी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। मोहसिन जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, जहां तक इस मैप का ताल्लुक है, इसमें प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, जहां कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि ये जो हमारे पोस्टर्स जो प्रिंट आउट किए गए थे वो बिल्कुल उस पे जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा है। लेकिन कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही डिटेल में कहा, लाए गए वो नए पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने वो उस समय कहीं नहीं था। मोहसिन जी यदि मैं ये कह सकती हूँ अपनी शुरुआती चर्चा में कि हम सिर्फ आरोप लगाकर ना देखें, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि बीजेपी पे आरोप किस आधार पर लग रहा है कि इन्होंने छप्पा के लगवा दिए। प्लीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को। सवाल करता हूँ कि मुल्क के अंदर 2014 में सरकार आई, लद्दाख का कहीं हिस्सा चाइना ने छीन लिया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हो? किसने छीन लिया? कब छीन लिया? कौन सा हिस्सा छीन लिया? नाम पता भी है आपको? देखिए ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दी और आज लद्दाख के लोग सड़कों पर है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म और जबर हमारे साथ किया है, क्योंकि अहम मुद्दों से हटाने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये बात क्लियर है कि ये लोग ही पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके घर में बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, उनके साथ फोटो शूट करते हैं। इन्हीं के लोग जो है वो वहां के नेताओं के शादियों में चले जाते हैं और फिर जाकर ये दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं। अच्छा मोहसिन जी, मुझे ऐसा बार बार लग रहा है, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, कौन किसकी शादी में जा रहा है, कौन अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्तों को देख रहा है, कौन किसी से मिलने जा रहा है। देखिए समय की नीड है, कब कौन किसको निभा रहा है, देखिए कौन किसका वेलकम कर रहा है, उसको इस चीज से मत जोड़िए ना प्लीज। एक लंबा वक्त हो गया, अब वो कब शॉल दी होगी, कब बिरयानी खाई होगी, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज ना मत करिए ना, एक लंबा वक्त हो गया। हम जिस चर्चा पे हैं उसके पहलू पर जाएं। क्यों आरोप कांग्रेस पर तोड़ने का है, हम उसकी बात कर लें। यदि वो कह रही है कि इन सारी चीजों में बात है तो बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। देखिए जो पोस्टरबाजी की बात हो रही है, ये सिर्फ अहम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ध्यान हटाना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो उनको ये राजनीति नजर आती है। लेकिन सलमान खुर्शीद जो पाकिस्तान जाकर बोलता है कि आपको हमारा सहयोग आपको देना पड़ेगा क्योंकि मोदी को अगर हराना है, वो भी आतंकवादियों के साथ बैठकर, तो वो सही है। अगर सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाते हैं और वो वहां से कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, हमारे इंटरनल मैटर में पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए ताकि हम मोदी को हरा सके, कितनी शर्मनाक बात। आप लोग शायद इस बात से बेखबर हो, जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप पाएगी आतंकवादियों को बीजेपी की। ये चीज ध्यान में रखिए। आप लोग आतंकवादियों के सपोर्टर हो, जब से आपकी सरकार आई है तभी आतंकवाद बढ़ता है। इलेक्शन हो गया ना सर जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन हो गया एक लंबे वक्त के बाद, बहुत कुछ संभालने के लिए मौका दे दिया है जनता ने। अब उस पर फोकस कर ले, क्यों बीजेपी को जम्मू कश्मीर में ले जा रहे हैं। समर्थन दे रहे थे इलेक्शन कमिश्नर को अपने कॉन्फिडेंस अब तो फोकस करें जम्मू कश्मीर के लिए क्या करना है, क्या लड़ाई लड़नी है, कैसे उस चीज को ले जाना है। क्लियर किया कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया है, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा है, ये पूरी दुनिया को मैसेज चलेगी। यहां तक कि इन्होंने बड़ा कुछ 8-10 सालों तक जम्मू कश्मीर की असेंबली को सस्पेंड रखकर पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्लियर मैसेज कर दिया कि हम बीजेपी को यहां पर सत्ता में आने नहीं देंगे और आने वाले वक्त में जो इनके 28 एमएलए
इनका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। जावेद जी, अब ये भूल चूक थी, मैंने शुरुआत में ही देखिए कहा गलती थी, हो तो गई है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यक्रम था, जवाबदेही उनकी बनती है, इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है आप इसमें जांच बिठाइए, जो भी तमाम चीजें करनी है, लेकिन ये बहुत अलर्ट रहने वाला विषय है कि कम से कम भारत का जो मैप है, भारत का जो फ्लैग है, हमने अमूमन देखा है जब किसी कार्यक्रम में 15 अगस्त 26 जनवरी भी जब आती है, आप देखिए कई बार कई ऐसी खबरें मैंने देखी हैं, फ्लैग उल्टा फहरा देते हैं। मतलब क्या, मतलब कोई कंसर्न ही नहीं है क्या? तो ये तो वो वाली चीजें हैं जो बिल्कुल गलत हो जाएंगी। तो ये तो, इस पर तो बिल्कुल निगाह रखी जानी चाहिए कि इतने बड़े कार्यक्रम में ये कैसे हो गया। तो उस चीज को एक्सेप्ट करके क्या करना है, हम उस चीज पे आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि शायद इन्होंने ये जानबूझ करके किया है या ये कंसर्न नहीं थे, हो भी गया तो किसका सस्पेंशन किया, आप उस पर क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस चीज का सवाल उठा रही है, तो इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जो जम्मू कश्मीर है हमारा, जो जम्मू कश्मीर है, जो हम मुल्क के साथ है, बार बार हम ये देखते हैं, ये इंसिडेंट देखते हैं कि बार बार जम्मू कश्मीर के नाम पर सियासत हो रही है, बार बार जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट बटोरने की काम हो रही है। ये जब तक ये इसमें एक प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, तब तक ये होता रहेगा। देखिए, यहाँ मैं बात करूं, जो एक बैड जो एक पॉलिटिक्स होती है, ये इसको एक बढ़ावा मिलता है इन जैसे इंसिडेंटों से। ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम जम्मू कश्मीर है या जो कश्मीर है, ये अगर हम इसको हिंदुस्तान का ताज कहते हैं, वाकई हमें उसको हिंदुस्तान का क्राउन बनाना है, ताज बनाना है, तब जाके ये जो इसके नाम पे जो सियासत हो रही है, कहीं उसको मैप में दिखा रहा है, कहीं नहीं दिखा रहा है, कोई बिरयानी खाने जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो ये फिर ये सारी चीजें सब बंद होगी। यहाँ अगर मैं बात करूं, मैं बीजेपी की बात करूं, ये जो बीजेपी वाले जो बड़े दावे करते हैं कि एकता की बात करते हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए, पूरी मुल्क में एकता होनी चाहिए, पूरा जो हमारा जो मुल्क है, इसमें जो नेशनलिस्ट वो होना चाहिए, ये अच्छा जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क का। लेकिन ये खुद देखे बीजेपी, जो उन्होंने यहाँ लोग जो बीजेपी के साथ वाबस्ता है या जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, कंटेस्ट किया, ये खुद देखे कि वो क्या है, ये खुद देखे कि वो कहाँ से आए हैं, वो खुद देखे इनकी हिस्ट्री क्या है। क्या अगर ये एकता की बात करते हैं, अगर ये नेशनलिस्ट की बात करें, पहले वो उनको देखे जो जम्मू कश्मीर में लोग उनके साथ है। यहाँ हमें यही होता है कि जो इनका जो मंशा है, इनकी जो नीयत है, वो ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर को लेके। इसीलिए मैं कहता हूँ, जम्मू कश्मीर जो आज की, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ के लोगों ने अपनी एक सरकार दी है, यहाँ के लोगों ने वोट दिया है रियासत वापस देने को, यहाँ के लोगों ने वोट दिया है अपनी सरकार बनाने को। आज देख रहे हैं हम कि जो बार बार हमें वादा किया गया, जो बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने या हमारे होम मिनिस्टर ने वादा किया है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। देखिए, यहाँ के लोगों ने वोट दिया कि स्टेटहुड वापस आए, हम यहाँ की सरकार चले, यहाँ के लोग चले, यहाँ तरक्की हो। इस बात पे जोर होना चाहिए, ना कि इस बात पे होना चाहिए किसी ने नक्शे में दिखाया, किसी ने मैप में नहीं दिखाया, कोई बिरयानी खाने गया, ये नहीं गया। मुझे लगता है ये जो सब ये ड्रामाबाजी हो रही है, ये जो सब ये जो एक बैड पॉलिटिक्स हो रही है जम्मू कश्मीर के नाम पे, ये बंद होना चाहिए। और अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमें इस्तेमाल किया गया, हमें यूटिलाइज किया, हर तरह से हमारे नाम पे सियासत होती है, उसको बंद होना चाहिए। और हमें जो हमारा राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, उसको हमें वापस दीजिए और हमें काम करने दीजिए, हमें अमन से रहने दीजिए, हमें इस मुल्क के साथ आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है अरविंद जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जो घटनाक्रम आते हैं, मैं बात कांग्रेस की या बीजेपी की, बीजेपी ने भी, आपने देखा कि पिछले 10 सालों में यहाँ जम्मू कश्मीर को इसके साथ क्या किया है। इससे पहले कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया है, वो भी आप देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को देखते हैं।
को देखते हैं, ना कि जम्मू कश्मीर को देखते अब हैं। जम्मू ना कश्मीर कि के यहाँ- साथ तो सर समय समय पे किस किस ने क्या किया है, मैं उस पर बैठ जाऊंगी तो पूरा समय निकल जाएगा, तो उस पर तो मैं जा नहीं रही हूँ, इसलिए क्योंकि समय समय पे किस किस ने क्या क्या करा है वो मत बताइए, है ना। कभी वही बीजेपी वही पीडीपी होती थी, कभी कांग्रेस भी थी तो आप भी थे, तो समय समय पे क्या हुआ वो बात नहीं है, लेकिन आज हम उसको दूर ही कर दें, हटा ही दें, दिखाएं ही ना, तो ये जिसने भी किया है ना वो जांच का विषय भले ही होगा। मुझे लगता है कांग्रेस को बिल्कुल कड़ा एक्शन उस पर लेना चाहिए और इस तरह की घटनाएं जो आती हैं उस पर भी बहुत सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है। भारत के मैप के साथ आप छेड़छाड़ करके मजाक कर रहे हैं, ये मजाक सहन नहीं होगा। फ्लैग के साथ आप मजाक कर रहे हैं, मजाक सहन नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा गंभीर लेने की जरूरत है। मैंने पहले ही आपसे शुरुआत में कहा था। अरविंद जी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में जो भी संज्ञान होगा, एक स्टैंड की बात हो रही है, एक कार्रवाई की बात हो रही है, इसको जस्टिफाई कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ अपना सवाल दोहराएंगे, आप क्यों सुनाएंगे? अरविंद जी, ये जो तमाम चीजें आई हैं और इस तरह की चीजें जो पहले भी हुई हैं, हालांकि संज्ञान में लिया गया, उसको कहते हैं ना कि एक अपोलोजाइज होता है कि भाई गलती से हो गया, हमने बैकफुट पे हैं, हम उस चीज को कह रहे हैं ठीक है गलती से हुआ, लेकिन ये जो चीज हुआ है ये क्यों इतना ज्यादा हाइप पर है? क्योंकि ये राजनीतिक रूप से आया। यदि ये कार्यक्रम कांग्रेस के अधिवेशन में पोस्टर में आया, कल को यदि ये किसी और पार्टी के उसमें आया होता तो मुझे लगता है ये सियासी रूप लेगा ही लेगा। इस पे पक्ष विपक्ष हैं, ये बैठे ही हैं इस चीज के लिए, लेकिन हुआ तो गलत ही है। तो क्या एक इसको जस्टिफाई कौन करेगा? भाई बीजेपी कह रही है कि गलत लगे थे, आनन फानन में नए बुलवा लिए। कांग्रेस कह रही है कि भाई वो सारे प्रिंट आउट सही आए थे, कुछ ये किसने करवा दिया, हो सकता है बीजेपी का षड्यंत्र। अब षड्यंत्र जिसका भी है जस्टिफाई कौन करेगा? गलत तो हुआ है, तो क्या किस तरह का एक्शन लिए जाने की जरूरत है और इन चीजों पर कड़ा एक स्टैंड लेने की जरूरत है? देखिए, जो गलती तो देखिए किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जिसका नेता प्रतिपक्ष हो उससे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। और अगर हो भी गई है उसके बाद के जो करेक्टिव मेजर जो लिए जा रहे हैं वो बेढुलमुल है। और देखिए जो हमारे जो प्यारे मित्र कार्तिक शर्मा जी ने जो कहा है कि भाई ट्रम्प के लड़के ने कहा था, देखिए ट्रम्प के लड़के ने क्या कहा, उसके ताया ने क्या किया, उसके फूफा ने क्या किया, उसके मामा ने क्या किया, उस हमारे लिए राजनीतिक रूप से चिंता का कारण नहीं हो। सरकार के लिए सरकार ने उसका विरोध जता दिया था, लेकिन जिस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष हमारे पास हो उसकी पार्टी क्या करती है वो हमारे लिए, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए राजनीतिक जो चिंतन का विषय जरूर होता है। क्योंकि और सरकार में आज विपक्ष में कभी सरकार में भी आ सकते हैं और सरकार की जो नीतियां यही लोग निर्धारित करेंगे, पक्ष और विपक्ष ही मिलकर के निर्धारित करेंगे। तो उसी स्थिति में अगर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की का अधिवेशन है और वो अधिवेशन भी छोटा मोटा अधिवेशन नहीं बड़ा अधिवेशन है, उसमें अगर वही नक्शा उसमें दिखा दिया जाता है जो कि जॉर्ज सोरोस की संस्था में रहता है, जो कि भारत में के अंदर जो है ना कश्मीर को भारत का जो है हिस्सा नहीं मानता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सवाल जरूर उठेंगे। और उसके लिए अगर कोई नक्शा कोई दूसरी तरह का होता है, देखिए इस तरह की गलती क्यों नहीं हो रही कि पीओके पूरा का पूरा पीओके भारत के हिस्से में दिखा दिया जा रहा है, लाहौर दिखा दिया जा रहा है, जो तिब्बत है वो दिखा दिया जा रहा है। आज तक ऐसी गलती कांग्रेस से क्यों नहीं हुई है, या किसी भी जो मतलब जो दूसरी पार्टी, ऐसी गलती क्यों नहीं? वही गलती क्यों होती है जिस गलती में भारत का नुकसान दिखाई दे रहा है, भारत को छोटा करके दिखाया जा रहा है, भारत को घटता हुआ दिखाया जा रहा है। ऐसी गलती क्यों नहीं हो पा रही जिसमें भारत का नक्शा दिखाया जा रहा है, तिब्बत भी भारत का हिस्सा हो गया, अक्साई चीन पूरा भारत का हो गया, ऐसी गलती क्यों नहीं? जबकि नक्शा तो वो भी है, अखंड भारत का नक्शा नेट पर इंटरनेट पर मौजूद है। ऐसी गलती कभी क्यों नहीं हुई किसी पार्टी से कि अखंड भारत का नक्शा लग गया और फिर उसके बाद विवाद, दूसरा देश विवाद करे कि भाई हमारे हिस्से कैसे दिखा दी, उसके बाद उसको हटाया गया हो। हमेशा इस तरह के नक्शे क्यों लग रहे हैं कि जब भी गलती होती है इसी तरह की होती है, जिसमें भारत का जो खास करके जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है ये हटाया जाता है। और जहां तक देखिए बात है उसकी किसी के साथ बिरयानी खाने वाली बात है, अगर प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री अगर वहां नवाज शरीफ के साथ गए हैं तो उसमें गलत क्या है कि सरकार की नीति है शत्रु देश के साथ जाके मुलाकात करके आते हैं और फिर कहते हैं कि गलत क्या है। अरे शर्मा जी, नहीं, एक बीबी शर्मा जी, प्रधानमंत्री दो तरह से समझना पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इंटरनेशनल आपके संबंध क्या हैं दो देशों के, वो एक अलग विषय है। व्यक्तिगत रिलेशन क्या है वो एक अजय विषय। ऐसा तो नहीं है कि वहां से पाकिस्तान ने धमकी दे दी है मोदी जी को और उनको इंसल्ट फील किया और उसके बाद खाने पे भी बुला लिया, वो चले गए। एक वो पॉलिसी क्या कहती है वो एक अलग चीज है। मैं फिर बोल रही हूँ और वो एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन आज जो चीज हुई है मैं बस इतना ही कहूंगी कांग्रेस से, बीबी शर्मा जी मैं बस इतना ही कहूंगी, जो कुछ भी हुआ है ना इस पर कड़ा स्टैंड लीजिए, बकायदा जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई बनती है और उसको पब्लिक डोमेन में लाइए कि कौन था इसके पीछे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सम्मान पर और आप एक बड़ी पार्टी है उस पर आया है। एक या दो दिन, मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेगा, हो सकता है अगले 24 घंटे में। राखी जी, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो बिरयानी खाने वाली बात कर रहे हैं ना, फेम करने की कोशिश करी। राखी जी एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो बिरयानी खाने वाली बात कर रहे हैं तो अदानी तो ये भी चिल्लाते हैं, और रॉबर्ट वाड्रा इनके राजस्थान के सीएम, इनके छत्तीसगढ़ के सीएम, इनके कर्नाटक के सीएम, इनके तेलंगाना के सीएम, सब लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो भाई साहब उस पर क्या जवाब देंगे आप?
उस फोटो पर पे जवाब है देना आपके चाह रहा हूं। पास? चलिए, जिससे फोटो जिसके साथ फोटो खिंचवानी है आप लोग खिंचवाइए, वो आप लोगों की एक पॉलिसी के अंबानी की तहत शादी क्या में आपके उसका नेता रूप है नाचते वो एक जाते अलग बात है, लेकिन भारत का मैप है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। महात्मा गांधी भी उस पर प्रिंट थे, उनके साथ कल को कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, फ्लैग के साथ ना हो जाए, ये तो मुझे बहुत चिंता का विषय लग रहा है। और सियासी रूप से जब आएगा, पब्लिक डोमेन में जब ये बातें आती है ना, तो दूसरे लोग जरूर इसको खेलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जिस पार्टी पर आरोप है वो इसको थोड़ा सा संज्ञान मिले तो बेहतर होगा। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर देखिए, एक बात तो साफ है कि जो पूरा मामला सामने आया है उस पर स्टैंड लेने की जरूरत है। कौन जिम्मेदार है? क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन था तो चर्चा और सवाल कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने भी किए और हमने भी किए। अब वो कह रहे हैं 24 घंटे का वक्त दीजिए या 1 से 2 दिन का वक्त दीजिए, जो भी दोषी होगा पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और कार्रवाई होगी। लेकिन एक सबक है कि इस तरह के कार्यक्रमों में थोड़ा सा आंखें खोलकर और थोड़ा सा चौकन्ने होकर काम करिए, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं था भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।